जो आपने एक मेरे से सवाल पूछा कि आजकल कौन सी सोसाइटी, देखें सोसाइटी के भी हमने कुछ एक स्टैंडर्ड रखे हुए क्या कि सोसाइटी की क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए। बल्कि आपने ऐसा करना है कि जो एडिटर साहब हैं उनसे कहना है कि ये जो मैं भी बात करूंगा ये आपने काट के ना एक छोटा सा क्लिप भी बना के ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। सोसाइटी का आपने नाप तोल कैसे करना, मैं आम अल्फाज में बात करूँ, कोई हम अंग्रेजी की बात नहीं इसमें करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये जो हमने एक सिलसिला आपने शुरू किया, हम कोशिश करेंगे कोई इतने मुश्किल हमने चीज़ें चूज़ नहीं करनी, सिंपल हम बात करें ताकि लोगों तक ना सिंपल सिंपल चीज़ें पहुँचे। सोसाइटी को नाप तोल करने के क्या एक सिंपल से फैक्टर्स। आपने एक हाउसिंग सोसाइटी देख ली, ओके जी, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको, ये एक लेक शोर सिटी की सोसाइटी, ठीक है, ये खानपुर डैम के पास वाक़ है, ठीक है, आपको लोकेशन का पता चल गया। अब आपके माइंड में आएगा, कुछ लोगों के माइंड में, देखें हर तरह का माइंड है, कुछ लोग कहेंगे यार कि अच्छा हम इसकी ना लीगैलिटीज़ पहले चेक करें। तो ये सबसे पहला सवाल, आपने सबसे पहले इसकी लीगैलिटी चेक करनी कि इसकी एनओसी है कि नहीं है, क्योंकि आजकल एनओसी का बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा एनओसी किसी, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एनओसी होने के बावजूद भी सोसाइटी फ्लॉप हो जाती है। मजे की बात है, ऐसा होता देखा, होता आपने देखा है ना। लेकिन नाप तोल के कुछ तरीके हैं। आपने एनओसी देख ली, उसके बाद आपने चेक कर लिया जी कि आपके पास जमीन कितनी है, ओके। मेन थिंग कि आपका डेवलपर कैसा, पैसे तो आपने दे दिए, आपका डेवलपर तगड़ा है, क्या ये लेक शोर वाला डेवलपर तगड़ा है, बना के देगा, नहीं बना के देगा। एंड चौथी चीज आपकी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी से मुराद क्या है, सिंपल अल्फाज में बात करते हैं कि आपका रोड नेटवर्क क्या है, आपकी अप्रोच कैसी है। अगर तो आपकी अभी या इन फ्यूचर आपकी एक्सेसिबिलिटी, आपकी रोड बहुत अच्छी जा रही है, आपका आप समझें कि आप एक शहर के बिल्कुल करीब हैं और आपको मुनासिब रेट भी मिलता है, तो फिर मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं। अब जब हमने बात की कि यार एनओसी आ गई, ठीक है, अब हमने देखा है कि बहुत सारी सोसाइटीज, मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लूंगा, कि मेजोरिटी ऐसी सोसाइटी आई हैं जिन्होंने एनओसी ली, उन्होंने मार्केट में रोला डोला डाला जी हमारी एनओसी है, लेकिन उनसे बिकी नहीं चीज। अब चीज क्यों नहीं बिकी, लोगों ने उन पर ट्रस्ट नहीं किया। देखिए एनओसी भी आ गई है, एक सोसाइटी की बहुत बड़ी हम समझते हैं काविश क्या है कि एनओसी आ जाए। अब बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनकी एनओसी है लेकिन उनका माल नहीं बिका, वो आज फ्लॉप होकर बैठी, बल्कि बैंकक्रप्ट हो गई। ठीक है, आज जिन क्लाइंट्स ने इन्वेस्टमेंट वहां पे की थी, चले कुछ तो क्लाइंट जाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिरे से जीरो क्लाइंट होता है, कुछ तो क्लाइंट जाते हैं। अब जो कुछ क्लाइंट वहां पे गए हैं उनके तो पैसे फंस गए, वो बैंकक्रप्ट हो गए, अब वो बैंकों से कर्जे ले रहे हैं, बैंकों से कर्जे लेके अपना पेट पाल रहे हैं, वो लोगों को भी पैसे रिटर्न करने के मूड में ही नहीं है। या तो होंगे तो सही, देखिए वो मूड में नहीं है, वो कहते हैं बस ठीक है यार अब जमीन तो हमारी पड़ी बात देखी जाएगी, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद पड़े। अब कुछ ऐसी सोसाइटी हैं जिनकी एनओसी नहीं है, मेरी आप जरा गौर से, वो आज कामयाब तरीन प्रोजेक्ट्स, वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास जमीन भी है, लोगों के साथ जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो भी फुलफिल कर रहे हैं। और जिनके पास एनओसी है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, गिने चुने प्रोजेक्ट्स हैं जो मौके पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन आजकल ऑब्वियसली हर बंदे का सवाल होता है कि यार एनओसी नहीं मिल रही, क्या मामला आता है। तो एनओसी के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सम टाइम जहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ पे भी हो जाते हैं मसले, जो अप्लाई कर रहे होते हैं उनकी भी चीज़ें नहीं क्लियर होती। ऐसा नहीं है कि वो भी दूध के धुले होते हैं, वो भी माशाल्लाह पूरे ही होंगे ने, वो किसी का पासू कट नहीं होंगे। सही। अब इसमें एक जो चीज़ मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है, वो ये एक सवाल है एज एन लेमैन कि वो सोसाइटी में, लेट्स सपोज आप करें कि मैंने नुमान भाई लेक शोर में आपने बताया मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अच्छी सोसाइटी है नो डाउट, सारा कुछ है। अब अगर 3-4 साल 5 साल बाद सदात भाई यहाँ ना हुए, हाँ। या सदात डेवलपर्स ना हुए, हाँ। या उन्होंने ऑफिस ही चेंज कर लिया जो होता आ रहा है, सो वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट बेशक कम की लेकिन 15 लाख की है जिन भी लोगों ने की, अब वो लोग कहाँ जाएंगे। एक ये डाउट तो माइंड में है कि ये अगर कल को डेवलपर यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली ठीक है पास्ट एक इतनी बड़ी सोसाइटी का एक्सपीरियंस तो नहीं है ना इनका भी, हम सुनते आ रहे हैं कि ठीक है सीबीआर टाउन या डिफरेंट में डेवलपमेंट की है, बट एक बड़ी सोसाइटी इनकी अपनी पहली है। तो मैं क्योंकि मैंने खुद भी किया हुआ है, तो मुझे आप ही क्या मशवरा देंगे कि मेरा डर जायज़ है करना कि नहीं है मैं थोड़ा सा ज़्यादा देखें, आपको डरना लाजमी चाहिए, लेकिन आपने जिस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की है ना, जो आपने शाह साहब की बात की ना, तो ये जितनी ज़मीन है 17,000 कनाल, शाह साहब के नाम की नहीं है ज़मीन, ये उनके नाम के ऊपर नहीं है, ठीक है, ये सोसाइटी के नाम के ऊपर है। ये मेन चीज़ होती है। ये मेरे ख्याल से जब हम पहले बात कर रहे थे उसमें एक फैक्टर ये रह गया था
ये जितनी सारी ज़मीन है ना, ये लेक शोर सिटी के नाम के ऊपर है, ठीक है। सोसाइटी के नाम के ऊपर है। आप जितने कागज़ आप पटवार खाने में जाएं, जहाँ पे भी आप तस्दीक करना चाहें, तो ये जितनी ज़मीन है ये सोसाइटी के नाम के ऊपर है। शाह साहब भाग जाएं, मैं एक मिसाल देता हूँ, शाह साहब भाग गए, बैंक करप्ट हो गए, मैं कहता हूँ वर्स्ट से वर्स्ट केस हो गया, लेकिन जो सोसाइटी के नाम पे चीज़ है फिर वो पटवार खाने में होती है, जो आपके हिस्से की चीज़ है ना वो आपको फिर मिल जाती है, आप इस लिहाज से सिक्योर है। ठीक है। अगर एक बंदे के नाम पे चीज़ है ना, अब मैं आपको फॉर एग्जांपल हम मिसाल देते हैं गुलबर्ग की, ठीक है, ये आईबी की सोसाइटी है, इसमें हमारे पास सेक्रेटरी होता है और यहाँ पे सेक्रेटरी चेंज होते रहते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी को। आपने अगर यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट ले लिए, आपके पास है, ठीक है, सरकारी काम में थोड़ी देर सवेर जरूर है, लेकिन आप सिक्योर है, आपको पता चलो 5 साल बाद नहीं, 8 साल बाद, 10 साल बाद आपको चीज मिल जानी। सेम जो डेवलपर, आप देखें ट्रस्ट का लेवल, आप ये देखें, जो डेवलपर अपनी जमीन सोसाइटी के नाम पे रखता है उसका ट्रस्ट का लेवल यही है। उसका मतलब ये है कि वो बंदा सिंसियर है, वो बंदा चाहता है कि मैं ये चीजें दूं। अब आप देखिए लेक शोर सिटी में एक बड़ी बात क्या है, 0% डाउन पेमेंट क्यों है? आपका सवाल होना चाहिए, आपका सवाल ये है कि ये 0% डाउन पेमेंट क्यों है? सोसाइटी, बाकी जो सोसाइटीज आती हैं वो लाखों रुपए रखती हैं डाउन पेमेंट, वो कहती हैं जी कि 4 लाख भी हो, 5 लाख भी हो, 10 लाख। फैसल टाउन फेज 2 की मिसाल ले लें, शुरू में 5 लाख समथिंग 95,000 रुपए, 5,95,000 उसकी डाउन पेमेंट थी, उन्होंने ली। इन्होंने क्यों नहीं ली? उसकी वजह यह है कि इन्होंने जितनी पेमेंट भी थी इनके पास अपनी, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अपनी लैंड सारी बाय कर ली। देखिए डेवलपर क्या करता है, डेवलपर, मैं बड़ी खुली बात करता हूँ, डेवलपर क्या करता है कि थोड़ी सी जमीन ले लेगा पहले, फिर उसके बाद मार्केटिंग करेगा, लोगों से पैसे इकट्ठे करेगा, बयाने करेगा, इन शॉर्ट पहले जमीनों के बयाने हुए होते हैं, बयाने करेगा, फिर उसके बाद जमीनें परचेज करता रहेगा, बेचता रहेगा, फाइलें देगा, परचेज करता रहेगा, सिलसिला। इधर ऐसा नहीं हुआ, इधर पहले जमीन बाय की गई, तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम एनओसी, वापडा, फॉरेस्ट, जितनी भी एनओसी थी वो तमाम क्लियर की, उसके बाद सोसाइटी लॉन्च की गई। अब जो ये पैसे 25,000 जा रहे हैं या 35,000 जा रहे हैं या 45,000 जा रहे हैं, तो ये किस मद में जा रहे हैं? सिर्फ डेवलपमेंट की मद में जा रहे हैं। ये पैसे जो सोसाइटी के पास जा रहे हैं, सोसाइटी को डेवलपमेंट के लिए चाहिए। जमीन उन्होंने नाम पे कर लिया, तो ये मेरे ख्याल से एक सोसाइटी के ऊपर ट्रस्ट लेवल करने का, आज आपने मेरे से सवाल पूछे तो मैंने आपको इनसाइड जो चीजें हैं ना वो सारी खुल के बताई, तो ये ट्रस्ट लेवल है। सो आई थिंक ये जितने भी लोगों ने देखा है, ऑब्वियसली मैं एक ऑनेस्ट आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है नुमान भाई इज डूइंग अ ग्रेट वर्क, इस चैनल पे बड़ा एक एडवाइस होती है जो हमें हर बंदे से, मैं भी इनसे आगे लेता हूँ, जाहिर सी बात है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, बट किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का होमवर्क जरूर किया करें। ऑब्वियसली क्या ख्याल है नुमान भाई, क्योंकि आपको कल को ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं।